अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हाफिज़ मोहम्मद नवीद मुजाहिद। और आज हम 3 मसल डिस्कस करेंगे। एक का नाम होता है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसका नाम होता है ट्रेपीजियस, ठीक है। और ये जो नीचे से मसल नज़र आ रहा है इसका नाम होता है लेटिसिमस डोर्सा है। और ये वाला कौन सा मसल होता है, ये डेल्टॉइड होता है। इन 3 मसल्स को हमने डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराएँ, ठीक है। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जो मसल डिस्कस करेंगे उसका नाम होता है ट्रेपीजियस, ठीक है। ये जो मसल होता है ना, यहाँ पे देखना आपने, ये इस लाइन के अंदर इसकी ओरिजिन होती है सारी, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है ना, सारी की सारी ओरिजिन इसी के अंदर होनी है, ठीक है। और इसकी जो इंसर्शन होती है वो कहाँ पे होती है, इसकी इंसर्शन यहाँ पे जाके होनी है, ठीक है। ये जनरल आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपकी ऊपर से ये जो आपको बोन नज़र आ रही है स्कल की, ये वाली जो बोन है ये कौन सी होती है, ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन होती है, ठीक है। कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन से ओरिजिन ले ली, ठीक है। अगर ऑक्सीपिटल बोन से ओरिजिन लेने के बाद इसके अंदर और भी बताते हैं, ये ऑक्सीपिटल बोन के अंदर भी अगर स्पेसिफाई करना हो तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या चीज़ होती है, ये जो उभरी हुई जगह होती है ना, प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है उभरी हुई जगह, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ऑक्सीपिटल बोन के बाहर वाली साइड से जो उभरी हुई जगह होती है वहाँ से ये ओरिजिन लेता है, ठीक है। तो अगर आपने इतना नहीं याद रखना तो आप सिंपल ये बता सकते हैं कि ऑक्सीपिटल बोन, ये कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ से इसने ओरिजिन ले ली, एक ओरिजिन होगी। उसके बाद दूसरी ओरिजिन क्या होती है, इसकी दूसरी ओरिजिन होती है न्यूकल लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है न्यूकल लिगामेंट, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, न्यूकल लिगामेंट, न्यूकल लिगामेंट, ठीक है। न्यूकल लिगामेंट, ठीक है। न्यूकल लिगामेंट से इसकी ओरिजिन हो गई दूसरी, 2 ओरिजिन हो गई। और तीसरी ओरिजिन इसकी क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो जगह है यहाँ पे ये अटैच नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो जगह है इसके साथ क्या वर्टिब्रा के साथ अटैच है, नहीं अटैच है, क्योंकि यहाँ पे एक लिगामेंट होता है तो इसलिए अटैच नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि इसके नीचे ये वाली जगह से, यहाँ पे देखिएगा कि ये वाली जगह से ये अटैच होना शुरू हो गया। यहाँ पे भी वर्टिब्रा से अटैच है, यहाँ पे भी वर्टिब्रा से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये देखिएगा कि एक यहाँ पे छोटा सा वर्टिब्रा आपको लग रहा है, ये वाला छोटा वर्टिब्रा लग रहा है, ठीक है। और ये वाले आपको एक साइज़ के लग रहे हैं, ये थोड़ा सा अजीब साइज़ का लग रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा वर्टिब्रा होता है, ये होता है C7। ये कौन सा वर्टिब्रा होता है, ये C7 होता है। और उसके बाद जितने भी आपके T वाले वर्टिब्रा होंगे, थोरेसिक T1 से लेके T12 तक जितने वर्टिब्रा होंगे सारे के सारे वर्टिब्रा से ओरिजिन लेता है, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कहाँ से ओरिजिन होती है। एक इसकी ओरिजिन होती है आपकी ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन होती है, ठीक है। दूसरी ओरिजिन होती है न्यूकल लिगामेंट से। तीसरी इसकी ओरिजिन होती है C7 वर्टिब्रा। और उसके साथ साथ T वाले जितने भी 1 से लेके T12 सारे के सारे वर्टिब्रा से इसकी ओरिजिन होती है। ये ओरिजिन समझ लगी। इसके बाद हमने इसकी इंसर्शन करनी है, ठीक है। इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके होती है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपकी क्लेविकल है ना, ये जो क्लेविकल है इसका ये मीडियल 2/3 होता है और लैटरल 1/3 होता है, ठीक है। तो ये जो लैटरल होता है ना, लैटरल ये वाली जो जगह होगी आपकी, ये देखो स्टर्नम के जो करीब होगी वो मीडियल होगी, जो दूर दूर जाएगी आपके बाजू के करीब जाएगी ये लैटरल बन जाएगी। तो देखो कि जो लैटरल आपकी होती है ना, लैटरल 1/3 होता है, उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो रही होती है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखें ये कहाँ पे इंसर्शन हो रही है, ये आपकी क्लेविकल के ऊपर जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है, लैटरल साइड के ऊपर। और उसके बाद ये क्या चीज़ होती है, ये जो आपकी स्कैपुला होती है, ठीक है। स्कैपुला के अंदर ये क्या चीज़ होती है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और ये क्या चीज़ होती है, एक्रोमिन प्रोसेस होता है। तो इसके ऊपर भी जाके इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो कितनी जगह के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा होता है, ये आपकी जो जगह होती है ना, कौन कौन सी जगह के ऊपर जाके इंसर्ट होता है, एक तो क्लेविकल के ऊपर जाके इंसर्ट होता है, ठीक है, क्लेविकल के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। दूसरा कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, आपकी स्पाइन के ऊपर, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। और तीसरा एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर जाके इंसर्ट होता है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर जाके इंसर्ट होता है। इसकी ओरिजिन इंसर्शन होगी, ठीक है। 3 इसकी ओरिजिन होती है, 3 ही हमने इसकी इंसर्शन बता दी, ठीक है। नर्व सप्लाई होती है ना, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है जो C3 एंड C4 होती है। कौन सी नर्व, C3 एंड C4 सप्लाई करती है, ठीक है। या इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इसका एक्शन करना है। तो एक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इसके कितने तरह के फाइबर्स होते हैं, ठीक है।
इसके ना इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर 3 ओरिजिन कर ली, 3 इंसर्शन कर ली और 3 ही हमने इसके फाइबर्स कर लिए। तो ये जो एक फाइबर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा ये जो दरमियान से जा रहा है और तीसरा ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो फाइबर ऊपर से नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे अपर फाइबर और ये दरमियान वाले को मिडल बोलेंगे और ये नीचे वाला जो होता है ना इसको कौन सा बोलेंगे, इसको लोअर फाइबर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं कि अपर को ना उन्होंने KLM के अंदर ना डिसेंडिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिसेंडिंग क्यों लिखा होता है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आए तो हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। तो ये वाला फाइबर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम इसको अपर बोलेंगे, है तो ऊपर ही लेकिन ऊपर से नीचे रहा तो इसको बोलेंगे अपर या डिसेंडिंग, ठीक है। अपर BD के अंदर लिखा हुआ है और डिसेंडिंग लिखा हुआ है आपके KLM के अंदर। उसके बाद ये मिडल ही होता है और ये जो लोअर होता है ना इसको असेंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग क्यों बोलते हैं, देखो ये नीचे से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और जा कहाँ पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग बोलेंगे, ठीक है। कोई चीज़ नीचे से ऊपर को जाती है तो हम असेंडिंग ऑर्डर ही बोलते हैं ना, तो इसको असेंडिंग बोलेंगे। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो अपर फाइबर है ये क्या काम करवाता है, ठीक है। आपने ना मैंने पहले भी बच्चों को बताया हुआ है कि जो इसकी इंसर्शन होती है ना इसी के ऊपर जाके इसका एक्शन हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही होती है। यहाँ से अगर मैं पकड़ के ये वाला फाइबर ऊपर को खींचूँ तो ये क्या करवाएगा, ये इसको एलिवेट करवाएगा, ठीक है। एक तो एलिवेशन करवा दी इसने, ठीक है, क्या करवा दी, एलिवेट करवा दिया। और दूसरा यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ से इंसर्शन से पकड़ के इधर को खींचूँ तो ये क्या करवाएगा, रिट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, रिट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, या बैकवर्ड मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं से पकड़ के मैं नीचे को खींचूँ, ये वाले जो फाइबर होते हैं डिसेंडिंग जो असेंडिंग फाइबर होते हैं, ये वाले कौन से फाइबर होते हैं, असेंडिंग फाइबर होते हैं या लोअर फाइबर होते हैं। यहाँ से पकड़ के अगर मैं नीचे को खींचूँ तो ये क्या करवाएगा, ये उसको डिसेंड करवाएगा, ठीक है, नीचे को मूव करवाएगा, ठीक है। इसकी ये एक्शन भी हो गया। अब हम जो दूसरा मसल डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होता है लेटिस्मस डोर्साई। लेटिस्मस डोर्साई को मैंने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये मसल ही है, अब नज़र आ रहा है आपको। ये जो लेटिस्मस डोर्साई होता है ना इसकी ओरिजिन क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपकी हिप बोन है ना, हिप बोन है, इसकी ये ऊपर वाली साइड से क्या नज़र आ रहा है आपको, इससे आपको क्रेस्ट नज़र आ रही है। ये क्या चीज़ होती है, क्रेस्ट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, क्रेस्ट होती है। दोबारा से देख लें, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है ना इसकी क्या चीज़ होती है, ये होता है इलियक क्रेस्ट। ये आपकी बोन होती है ना, हिप बोन की ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इलियम। तो इलियम की ये जो जगह होती है ना इसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो देखिएगा कि यहाँ ये वाली जो जगह है ये इली क्रेस्ट से ओरिजिन नहीं ले रहा। उसके बाद इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी जो ओरिजिन होती है ना ये लंबर फेशिया होता है। यहाँ पे देखिए ये जो इसका फेशिया होता है ना, ठीक है, इसका लंबर फेशिया होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही होती है, लंबर फेशिया भी हो गया, इली क्रेस्ट भी होगी, ठीक है। और उसके बाद T7 से लेके T12 से T12 जो लोअर आपके 6 वर्टिब्रा होते हैं ना, वहाँ से थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, वहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला कौन सा वर्टिब्रा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कौन सी जगह होती है, लोअर 6 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ओरिजिन लेता है, ठीक है, ये वाली जगह होती है, ठीक है। यहाँ से ये लेके ऊपर को जाता है। ये कौन से होते हैं, T7 से लेके T12 तक होते हैं, जहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ होती है कि ये जाके इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही होती है, एक ओरिजिन यहाँ पे जो आपके लोअर आपके रिब्स होती है ना, 3 से 4 रिब्स होती हैं, यहाँ से भी ओरिजिन लेता है। देखो कि ये इस रिब के साथ भी अटैच है, ये इस रिब के साथ भी अटैच है, इस रिब के साथ भी अटैच है, तो यहाँ से भी ओरिजिन लेता है, ठीक है। हल्का सा ये इन्फीरियर जो एंगल होता है ना स्कैपुला का, उसके साथ भी अटैच होता है। लेकिन अगर आपने करना है तो कर लो, अगर नहीं करना तो ये सिर्फ ये कर लो कि इलियक क्रेस्ट होता है। क्या करना है आपने, इलियक क्रेस्ट करना है, लंबर फेशिया करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने T7 से लेके T12 इसकी ओरिजिन लिख देनी है, ठीक है। अब हमने इसकी इंसर्शन करनी है, तो इसकी इंसर्शन क्या होगी, यहाँ पे देखिएगा कि ये पीछे से मसल आया, ये ऊपर को जाता जाता ये घूम के कहाँ पे चला गया, आपकी सामने वाली साइड पे चला गया। तो सामने वाली साइड पे भी जाके कहाँ पे अटैच होता है, ये जो आपकी ह्यूमरस बोन होती है ना, सामने से वहाँ पे जाके अटैच होता है। अब ह्यूमरस में कहाँ पे जाके अटैच होता है, तो ह्यूमरस में ना ये क्या चीज़ होती है आपकी, ये होती है ग्रूव होती है, ठीक है। बाइसेप्टल ग्रूव का ये मीडियल लिप होता है, ये वाला मीडियल लिप होता है, ठीक है। और ये वाला कौन सा लिप होता है, ये लैटरल लिप होता है, बाइसेप्टल जो ग्रूव होती है, ठीक है।
है। अब ये भी कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, ये दोनों जो आपके लिप्स होते हैं ना इसके दरमियान में जाके जो इसका फ्लोर होता है ना यहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे जाके, फ्लोर के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ये फ्लोर के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन भी होगी, इंसर्शन भी होगी, ठीक है। अब हमने ना इसकी नर्व सप्लाई करनी है, तो नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई क्या नाम होता है, जो आपका मसल का नाम है वही उसका नाम का नाम है, नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई, ठीक है। ये वाली भी चीज़ हो गई। इसके बाद हमने इसका एक्शन देखना है, तो एक्शन क्या करवाएगा, देखो कि ये इसकी इंसर्शन हो रही है, तो हम इसको अगर इधर को खींचे तो ये क्या करवाएगा, ये इसको मीडियली रोटेट करवाएगा ह्यूमरस को, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर फ़र्ज़ करो कि आपकी ह्यूमरस ऐसे लगी हुई है, ठीक है, आपका जो एंगल है ये ऐसे है, अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको नीचे को खींचे तो ये क्या करवाएगा, आपकी ह्यूमरस बोन की एडक्शन करवाएगा। एक मीडियल रोटेशन करवाता है, एक एडक्शन करवाता है, ठीक है। ये इसका एक्शन भी हो गया। इसके बाद हमारा जो मसल बचता है उसका नाम होता है डेल्टॉइड, तो हम डेल्टॉइड को डिस्कस कर लेते हैं। मसल आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है डेल्टॉइड। अब डेल्टॉइड जो होते हैं ना इसकी भी 3 ओरिजिन हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ से ओरिजिन हो रही होती है, एक तो ये आपका लैटरल जो होते हैं साइड उसकी क्लेविकल की, और दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होती है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये लैटरल साइड होती है उसकी, कौन सी होती है, लैटरल एंड होता है आपका क्लेविकल का। उसके बाद ये एक्रोमियन प्रोसेस होता है और ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है। क्या क्या चीज़ होती है, एक तो क्लेविकल होती है, क्लेविकल का भी लैटरल एंड होता है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है आपकी, एक्रोमियन प्रोसेस आ जाते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस आ जाते हैं। और तीसरी क्या चीज़ आती है, आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला आ जाती है, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला आ जाती है, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। और इसकी इंसर्शन कहाँ पे जाके होती है, आपकी जो ह्यूमरस बोन होती है ना उसके ऊपर जाके ना डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है। क्या चीज़ होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, जहाँ पे जाके ये इंसर्ट हो जाता होता है, ठीक है। अगर आपने डेल्टॉइड, क्या चीज़ होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये आसान तरीका होता है याद करने का इसकी इंसर्शन। अगर आपने ये नहीं याद करना तो आपने ये याद करना है, मिडल ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये देखिएगा कि क्या चीज़ होती है आपकी, अगर ये आपकी ह्यूमरस है ना, तो इसकी देखो कि ये ऐसे जा रही है ह्यूमरस, तो इसके दरमियान में जाके जो इसकी लैटरल सरफेस होती है ना, ठीक है, लैटरल सरफेस के ऊपर ये वाली मीडियल सरफेस होती है, इधर वाली साइड पे लैटरल सरफेस होती है, इधर मीडियल होती है। तो लैटरल सरफेस के जो होती है ना उसके दरमियान में जाके, ह्यूमरस के दरमियान में जाके इंसर्ट होता है। अगर आपने इतना नहीं करना, आप सिंपल इतना करो कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर जाके ये इंसर्ट हो जाता होता है, ठीक है। तो इसका ना MCQ पूछा जाता है कि इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है, तो इसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है। कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये MCQ बार पूछा जाता है कि इसको नर्व कौन सी सप्लाई कर रही होती है। इसके बाद इसका एक्शन देखना, तो ये क्या करवाएगा, ये एबडक्शन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ह्यूमरस को पकड़ें, हमने बोला था कि इंसर्शन के ऊपर जाके इसका एक्शन होता है, यहाँ से पकड़ के हम इसको ऊपर को खींचे तो ये क्या करवाएगा, ये एबडक्ट करवाएगा आपके आर्म को, ठीक है। और उसके बाद जो इसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, यहाँ से देखो कि इसके जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं ना, ये जो सामने वाली साइड पे होते हैं, यहाँ से पकड़ के हम मैं इधर को खींचूँ तो ये क्या करवाएगा, ये मीडियल रोटेशन में करवाएगा, ठीक है। और इसके जो पीछे वाले फाइबर्स होते हैं, ये वाले क्या काम करवाते हैं, ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ये क्या काम करवाते हैं, ये बैकवर्ड मूव करवाते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियरली मूव करवाते हैं, बैकवर्ड मूव करवाते हैं, ठीक है, लैटरल रोटेशन करवाते हैं। ठीक हो गया, हमारे सारे मसल्स कंप्लीट हो गए। हमने कौन कौन से मसल डिस्कस किए, हमने मसल डिस्कस किए, ट्रेपेजियस किया, फिर हमने लैटिस्मस डोर्साई किया, फिर हमने डेल्टॉइड किया, ठीक है। ये तीनों की हमने ओरिजिन इंसर्शन कर ली, हमने इसके नर्व सप्लाई कर ली, हमने इसका एक्शन कर लिया। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।